नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के चुनावी टॉप 5 में आपका स्वागत है। एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, 2 हिंदुओं को भी बनाया प्रत्याशी। चुनावी डुगडुगी के साथ ही बिहार में अब ओवैसी भी एक्टिव हो चुके हैं। अपने 25 उम्मीदवारों के नामों का अब ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इन 25 उम्मीदवारों में 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो हिंदू हैं। ओवैसी ने हिंदू को भी अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उसमें अमौर, बलरामपुर, किशनगंज, सिवान, मुंगेर समेत कई सीटें शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लिस्ट में जिन 2 हिंदू प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं वो ढाका सीट से राणा रणजीत सिंह और सिकंदरा से मनोज कुमार दास हैं, जो एआईएमआईएम के टिकट से चुनावी मैदान में कूद गए हैं। सीएम नीतीश को फिर लगा बड़ा झटका, जदयू के 2 बड़े नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी अब कमजोर होते जा रही है। चुनाव के पहले ही खेल हो रहा है। 14 तारीख को परिणाम घोषित होगा, 6 और 11 को वोटिंग होगी और उसके पहले ही कई बड़े चेहरे नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। इसी बीच 2 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। पूर्व विधान पार्षद और जदयू वरिष्ठ नेता संजीव श्याम सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं जदयू के पूर्व विधायक अशोक कुमार ने भी टिकट कटने पर पार्टी से नाराजगी जताते हुए अपना त्याग पत्र दे दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि संजीव श्याम सिंह अब प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं, यानी कि जनसुराज में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी 24 अक्टूबर को आ रही है बिहार। चुनावी सभा की करेंगे शुरुआत और 30 को मुजफ्फरपुर और छपरा में भी करने जा रहे हैं चुनावी ऐलान। पीएम मोदी 24 अक्टूबर से बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर से करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में रैलियां भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 2, 3, 6 और 7 नवंबर को बिहार के कई जिलों में जनसभाएं भी नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी कि 6 तारीख आप नोट कीजिए। एक तरफ जहां पहले फेज की वोटिंग चल रही होगी, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूद होंगे और इसके अब कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष भी जो सत्ता पक्ष एनडीए है उसे घेरने में लग गया है। सैनी समाज को इस्तेमाल करते हैं मुकेश सैनी, दिलीप जायसवाल का फूटा गुस्सा। सीट शेयरिंग के बाद मुकेश सैनी से उनके कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। कई कार्यकर्ता ने मुकेश सैनी यानी कि वीआईपी को छोड़ दिया है और अब कई अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने मुकेश सैनी पर राजनीतिक दुकानदारी चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि मुकेश सैनी सिर्फ सैनी समाज का इस्तेमाल करते हैं, उनका अधिकार नहीं देते हैं, सिर्फ अपने फिराक में मुकेश सैनी रहते हैं। 29 सीटें जीते तो सीएम पद पर दावा ठोकेंगे चिराग, दिया ऐसा बयान, मच गया बवाल। वैसे भी एनडीए के सीट शेयरिंग में चिराग पासवान ने जो जीत हासिल की है उसने एनडीए के बीच घमासान मचा रखा है। एनडीए के कई वरिष्ठ नेता नाराज भी हुए, कई ने पार्टी का दामन भी छोड़ दिया और ऐसे में अब एनडीए में जैसे तैसे सब कुछ ठीक हुआ है। तो एक सवाल आ रहा है कि क्या चिराग पासवान जिस 29 सीटों को लेकर बैठे हैं उस इन 29 सीटों पर अगर चिराग के उम्मीदवार जीत जाते हैं, क्या अगर चिराग पासवान 29 सीटें लेकर आते हैं, विधानसभा जाते हैं, तो क्या सीएम बनना चाहेंगे? ये सवाल जब चिराग से किया जाता है तो इनका जवाब कुछ ऐसा आता है जिसने सबको चौंका दिया है। खासकर इनके समर्थक जो हैं वो नाराज हो गए हैं, क्योंकि चिराग के समर्थक चाहते हैं कि चिराग मुख्यमंत्री बने, लेकिन चिराग ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं कतई नहीं दावा करूंगा और इसे रिकॉर्ड में आप लिख कर रख लीजिए, किसी भी परिस्थिति में मैं सीएम पद पर जो दावा है वो नहीं ठोकूंगा। यानी कि सीएम बनना चिराग इस 2025 के चुनाव में तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।